15 सितंबर 2025 का दिन पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाब बाग, शीशाबाड़ी ऐसे सभी कैंप मैदान से विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और पूर्णिया से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए 44 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। जनसभा में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी कि मैदान खचाखच भर गया और लोगों को खड़े रहने की जगह तक नहीं मिली। पूरा इलाका नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मंच पर केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार और सीमांचल क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और लोगों से विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने की अपील की। आज अभी नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हुई है और बिहार और सीमांचल के लोगों को 35,000 करोड़ से ऊपर का सौगात उन्होंने अभी दे करके अभी वो यहाँ से निकले हैं। यहाँ की जनता भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी को मानती है और आज आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये जन सैलाब नरेंद्र भाई मोदी को देखने के लिए विगत कई एक दिनों से बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी और आज अपने नेता को देख करके और सभी लोग अपना एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। और पूर्णिया जैसे धरती पर आज से हवाई यात्रा भी शुरू हो गई, वंदे भारत ट्रेन भी चालू हो गई और बहुत सारी योजनाओं का नरेंद्र भाई मोदी ने आज शुभारंभ किया और शिलान्यास किया है। कितने संख्या में लगभग होंगे? संख्या की तो मैं बात नहीं, गिनती है ही नहीं। हम तो प्रशासनिक लोगों को देखे, हमारे डीएम साहब, हमारी एसपी साहब, ये लोग बोले कि भाई मनोज जी जनसंख्या को बोलिए, संख्या को रोकने के लिए संख्या आएगी। वो सारे चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जब संख्या हमारा संभार से बाहर हो गया, उसके बाद नाकाबंदी कर दिया गया, संख्या को आने से रोका गया और नरेंद्र भाई मोदी की जो संख्या लोगों के सुनने की जो इच्छा थी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, उन लोगों को असुविधा हुई है। मंच पे कौन बोलता? मंच पर बिहार के हमारे सभी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री भी थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को मखाना का माला पहना करके, चूंकि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र यही रहा है और इसी पूर्णिया क्षेत्र के आसपास पूरे विश्व का 80% मखाना का उत्पादन होता है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मखाना का माला पहना करके स्वागत करना इस सीमांचल और इस क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। पिछले 10-15 दिनों से जो है बीजेपी के लोग, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो निमंत्रण भी दे रहे थे, तो उसका क्या प्रतिफल आप लोगों को देखने को मिला? कितना देखिए, निमंत्रण तो बीजेपी के कार्यकर्ता के देने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ के जनता को सिर्फ समय और स्थान, ये दो चीज जनता को बताने की आवश्यकता थी कि उसके जो नेता हैं, जिनके लिए संपूर्ण विश्व खड़ा रहता है, आज हमारे इस पिछड़े क्षेत्र में आज वो आए और यहाँ की जनता सिर्फ समय और स्थान का इंतजार कर रही थी कि हमको समय और स्थान की पता चल जाए और जनता स्वतः, आप देख रहे होंगे अभी शीशाबाड़ी से यहाँ तक पैदल चल करके मैं भी आया हूँ और सारी जनता पैदल चल के, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है शीशाबाड़ी, और सारी जनता पैदल चल के घर से आई है और घर पैदल ही जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से आ रहे हैं, पूरा कादो कीचड़ में लपटे हुए हैं, क्या कहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इसी कादो कीचड़ आप पूरा स्क्रीन से दिखा, अपना कैमरे से दिखा सकते हैं कि कमल जो है अक्सर कीचड़ में ही खिलता है और कहीं खिलेगा नहीं। कमल खिलाओ, देश बचाओ, ठीक है ना? ये हमारा नारा है और हम लोग कीचड़ में तो क्या, नरेंद्र मोदी जी जहां बोलेंगे, अगर देश हित के लिए, जन हित के लिए, हम लोग वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं। आज के सभा में, कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ लोग? आज का जो सभा था वो तो वाकई अपने आप में अविस्मरणीय था, क्योंकि इतना ज्यादा गिफ्ट, इतना ज्यादा तोहफा, सौगात जिसको हम कहते हैं, वो त्योहार से पहले हम पूर्णिया वासी को मिला है, कटिहार वासी को मिला है, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये मजमा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र भाई मोदी।
आप लोग पिछले दिनों भी तैयारी की थे, घर घर लोगों को निमंत्रण भी दिया था, तो उस अनुसार कितना लोग आया यहाँ पर? सारे लोग, जैसे हम बिहारी में बोलते हैं ना कि सारे लोगों ने न्योता पुराया, ठीक है ना। जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितने लोगों तक बांटा, उन लोगों ने और भी लोगों को बांटा। और ये जो जन सैलाब, इसको इससे भी बड़ा कोई टर्म हो तो हम बोल सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये प्यार नहीं तो और क्या है। कितने की संख्या होंगे आप लोग? अब देखिए, मैथ्स तो बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितना मेरा 3 लाख कुर्सियां थी वो भरी हुई थी। बहुत लोग बाहर भी खड़े हुए थे। 3 लाख तो हमारा जो था अनुमानित वो तो था ही, बहुत लोग बाहर भी खड़े हुए थे। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो लोग, सुन ले इस कैमरे से, जो लोग बरगलाने की और जनता को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन लोगों के लिए करारा जवाब है। लोगों को मतलब ये संदेश गया कि करारा जवाब, बिल्कुल करारा जवाब है। और आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा, वो हम एक बार नारा लगा के बोल दीजिए, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्वेता राय, युवती प्रमुख, पहले महिला मोर्चा में थी उपाध्यक्ष, अभी युवा मोर्चा में हूँ। चारों जिले में एक ही युवती प्रमुख हूँ जो एक्टिवली काम करती हूँ, और साथ में अहमदाबाद लखनपुर पंचायत की मुखिया भी हूँ। आप कहाँ से आए? मैं कटिहार से आए। और क्या कुछ हुआ, और वो चले गए हैं तो क्या कुछ कितनी की संख्या लोग रहे और क्या हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूर्णिया जिला का दौरा था, और इसी क्रम में हवाई अड्डे का उद्घाटन भी था, और सीसाबाड़ी में जनसभा का भी आयोजन किया गया था। इस जनसभा में ऐसा लगता था कि जैसे सैलाब उभर आया है, और कम से कम 10 लाख से अधिक लोग यहाँ मौजूद रहे। यह एक बड़ी विशेषता है। कहते हैं कि गुल खिलेगी क्या क्या इस बागे हिंदुस्तान में, और फिर मिलेंगे नरेंद्र मोदी हरे भरे बागवान में। पार्टियां तो अनेकों हैं फूट के मैदान में, पर अटल है भारतीय जनता पार्टी धूल उड़े तूफान में। खुद व खुद इसकी गमक जाएगी रूस और जापान में, चीन, जर्मन, इटली, फ्रांस, इंग्लिस्तान में बढ़ेगी शान शौकत गुलशनो दरबान में, और फिर सब सर झुकाएंगे इस राष्ट्र हिंदुस्तान में। ऐसा तभी होगा जब एनडीए गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। आज की सभा पर क्या रही खासियत, कौन सब आया और क्या विशेषता रही? आज लोग जितना उम्मीद कर रहे थे लोग उस संख्या में, जितना लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आई और लोगों को लुभा के चली गई। पूर्णिया की एक एक जनता यह कहती है कि ऐसा भीड़ आज तक किसी भी सभा में देखने को नहीं मिला। ये कौन सा भारत है? माननीय नीतीश कुमार जी भी उनके साथ थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे, बिहार के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी उनके साथ थे, और बिहार प्रदेश के जाने माने जितने चेहरे हैं वो भी उनके साथ थे। क्या कहेंगे कि आज का जो रैली था, जो संबोधन सभा का आयोजन किया, वो पूरा सार्थक हुआ, सफल है? बिल्कुल सफल हुआ। ऐसा रैली हम समझते हैं भूतो न भविष्यति, कभी न होगा न होगा। और कितनी खुशी है आज जो आए हैं, जो सौगात दिए हैं, क्या क्या सौगात दिए और कितनी खुशी है लोगों को? सौगात तो 41 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दिया है, जिसके चलते यहाँ की जनता मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करती है। और हवाई अड्डा दे करके तो उन्होंने पूर्णिया को पूरे विश्व के मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। और पूर्णिया की जनता जो वर्षों से ये मांग कर रही थी, वो मांग पूरा हो गया। अब इसके साथ साथ एक मांग और है कि पूर्णिया में
मखाना बोर्ड का भी गठन होना चाहिए और पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। ये सारी मांगे जो है मोदी जी के समक्ष हम कार्यकर्ताओं की ओर से उठाई जाएगी और उम्मीद है कि इस पर भी सार्थक पहल होगा। और आगे किचन देखिए मेरा आईडी कहाँ है? आज मोदी जी आए हैं, क्या कहेंगे, क्या कितनी खुशी है? खुशी ये है कि सबसे पहले पूर्णिया के पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत है, ताकि वो आए हैं, जो भी दिए हैं हम लोगों को जितना, और उसमें भी बताएंगे और भी क्या आगे मिलने वाला है। बहुत से दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, पीएम आवास दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, बिजली फ्री किए हैं, किसान योजना को बढ़ोतरी की मिला है और पेंशन में बढ़ोतरी किया है, बहुत ऐसा दिया है हम लोगों को। और फिर अभी आए हैं तो फिर कुछ न कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। एयरपोर्ट तो दे ही दिए, वंदे भारत तो आज कर ही दिए, और क्या चाहिए हम लोगों को, बस इतना ही बहुत है। कितना भीड़ संख्या कितना देख रहे हैं आप? संख्या तो करोड़ों से ज्यादा है। करोड़ नहीं होगा, 10 लाख होगा। ज्यादा है भैया, 10 लाख घूमिए ना, यहाँ कहाँ लग रहा है? क्या नाम हुआ? कहाँ क्या नाम हुआ? गंगा तटमा। कहाँ से आए हैं? हमारा घर कस्बा से पूरा बसंतपुर और कुल्ला खाल पंचायत है, घर बसंतपुर है। ऐसा गेटअप क्या सोच के ऐसा गेटअप बना? मोदी जी का है नहीं, बहुत बड़े मोदी जी गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग मिला है। इनके बाद तो हम तो सोचते हैं कि योगी जी आए और भी देश का भला होगा, साधु संतों का।